हाय स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर आपका मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक लंबे समय के बाद मित्रों आज से हमने फिर से वीडियो बनाना प्रारंभ किया है। पिछले कई वीडियोस में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहे कि सर क्या विषय और कौन सा विषय कब वीडियोस आएंगी, ये बड़ा सारा कंफ्यूजन रहा। इन कंफ्यूजन से दूर होते हुए आज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं इंटरमीडिएट के सभी चैप्टर वाइज सोल्यूशन और साथ में उसकी पूरी थ्योरी के साथ आपको विवरण, ताकि आप बड़े ही आसानी से किसी भी चैप्टर को समझ सके। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि इसमें आपको एनसीईआरटी का हम कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये काफी पसंद आएगा। तो आज से जो पहला चैप्टर हम प्रारंभ करेंगे वो सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। आप सोचेंगे सर इजीएस्ट, तो एक बात और भी जान लें, इजीएस्ट तो सारे चैप्टर्स ही होते हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि इजीएस्ट है, पर हाँ बच्चों को ये खुद बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने ये सब प्रयोग किया। मेरे हिसाब से तो सारे चैप्टर इजीएस्ट है, पढ़ा जाए तो हर चैप्टर ही हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 3, जिसे हम लोग आव्यूह के नाम से जानते हैं। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर देखिए ये आव्यूह होता क्या है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ ले। तो इसका जवाब है यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें दो शब्द हैं छुपे हुए, एक तो है आयत और दूसरा है व्यू। ठीक है, आयत तो आपको समझाना नहीं है क्योंकि आप जानते हैं आयत यानी कि रेक्टेंगल। इस चैप्टर को अंग्रेजी में अगर कोई पूछे क्या कहेंगे तो इसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, मैट का मतलब चटाई, चटाई का भी आकार जो आपका होता है वो कैसा होता है, आयत के आकार का होता है, यानी कि हम कह सकते हैं इस टाइप का। ठीक है, व्यू, व्यू का मतलब होता है हमारा रचना यानी कि आकार यानी कि डिजाइन। ठीक है, अगर हम किसी भी गणितीय सूचनाओं, अंकों आदि को अगर आयत के आकार में यानी कि रेक्टेंगल के आकार में व्यवस्थित कर सके तो यह जो संरचना है, यह जो आकार है उसे आव्यूह कहेंगे। इसे हम किसी भी अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से दर्शा सकते हैं, जैसे ए से, बी से, सी से आदि। और ये डिजाइन हम हमेशा एक कोष्टक में बंद करेंगे, जिसे आप लोग अपनी भाषा में बड़े कोष्टक के नाम से जानते हैं। इसके अंदर ही हम सारी सूचनाओं को दर्ज कर लेंगे। जैसे अगर हमारे पास 6 संख्याएं थी, मान लीजिए हमने उसको ऐसा रख दिया 1 2 3 4 0 -1, या फिर हमने इसी आंकड़े को 1 2 3 4 0 -1, या इसी आंकड़े को हमने 1 2 3 4 और फिर यहाँ पर हमने क्या कर लिया 0 और -1 लगा है। ठीक है, इस तरीके से रख लिया। तो इस तरीके से जो अलग अलग आप डिजाइन देख रहे हैं ये प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, हमारा आव्यूह। आप सोच रहे हैं कि सर आव्यूह का क्या रोल है, इस बात को समझाने के लिए मैं बहुत ही सिंपल सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल रखूंगा। ये हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल का एक सवाल है जिसमें बताया गया है कि हमारे पास 3 फैक्टरियां हैं, 3 फैक्टरियां हैं, पहली फैक्टरी 1, दूसरी 2 और तीसरी 3। ठीक है, उसमें कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष जो कार्य करते हैं फैक्ट्रियों में, इसका डिटेल हमको दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो फैक्ट्री नंबर 1 ये 2 और 3, और यहाँ कुछ आंकड़े लिखे हुए थे, हमने इसको देखा इस तरीके से दिया हुआ था। ठीक, अब हमसे कोई ये पूछ बैठे कि सर इस सवाल में आपके तीसरे पंक्ति का, ठीक है, तीसरे पंक्ति का दूसरे सदस्य से क्या मतलब है, क्या दर्शाता है, क्या हमको जानकारी देता है। अब इस जानकारी के पहले, इसको समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि पंक्ति और स्तंभ का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, पर हमारा काम है कि हर छोटी बड़ी बातों को क्लियर करना। पंक्ति जिसे अंग्रेजी में रो कहते हैं, इसका मतलब होता है क्षैतिज रेखाओं से। अगर सीधी रेखा हम ले लें, इन सीधी रेखाओं को हम पंक्ति कहते हैं। इसे हम अगर पहली पंक्ति हो तो R1, क्योंकि अंग्रेजी में हम इसे रो बोलते हैं, तो रो फर्स्ट, तो R1, दूसरी पंक्ति यानी कि रो 2 और तीसरा पंक्ति यानी कि रो 3 यानी कि R3 से दर्शाते हैं। इसी प्रकार स्तंभ भी होता है, स्तंभ को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है, अब ये कॉलम हमारा क्या होता है, ये हमारी ऊर्ध्व रेखा होती है। इन्हें हम अंग्रेजी के पहला अक्षर सी को लेकर चले तो ये हमारा पहला स्तंभ यानी कि C1, ये दूसरा यानी कि C2, ये तीसरा यानी कि C3 से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपसे पूछा कि तीसरे पंक्ति का दूसरा सदस्य क्या दर्शाता है, तो आप देख सकते हैं ये पहला,
दूसरा और ये तीसरा, तीसरा पंक्ति का दूसरा सदस्य, पहला और दूसरा, यानी कि बात इसकी हो रही है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये 30 क्या दर्शा रहा है, तो जवाब है ये तीसरी फैक्ट्री दर्शा रहा है और तीसरी फैक्ट्री में ये पुरुषों की संख्या दर्शा रहा है, यानी कि बता रहा है कि तीसरे फैक्ट्री में क्या पुरुष काम करते हैं, तो जवाब होगा 30 पुरुष। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा R1 R2 R3, तीसरी पंक्ति यानी कि तीसरी पंक्ति और दूसरा सदस्य, पहला और दूसरा। इसी आधार पर मित्रों हमारा जो आव्यूह है उसकी कोटि या क्रम या अंग्रेजी में हम इसे ऑर्डर बोलते हैं, वो परिभाषित किया गया है, कोटि या क्रम। ठीक है, या अंग्रेजी में हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर दर्शाया गया है, जिसे बोला जाता है, जिसकी वैल्यू बताई जाती है m गुणे n। इसमें m हमारा क्या बताता है, तो जवाब सर ये है पंक्तियों की संख्या, हमारे पास कितनी पंक्तियां हैं, और ये जो n है वो हमें बता रहा है स्तंभों की संख्या। ठीक है, इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी दिया गया आव्यूह बनावट का या किस शेप का है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 3 1 4 0 -1 कितने कोटि का है, तो जवाब होगा 1 2, इसमें दो पंक्तियां सर, 1 2 3, ये 3 स्तंभ। बहुत सारे हमारे मित्र बोलेंगे कि सर 2 × 3 सीधे कर दीजिए, जवाब आपको 6 मिल जाएगा, तो 6 लिखने में क्या बुराई है। इसका जवाब हम अगले सवाल में दे देते हैं कि अगर हम ऐसी जानकारियों को इस तरीके से लिख दिए होते तो इस स्थिति में हमारा क्रम या कोटि क्या होता, अगर कोई पूछता तो जवाब होता हमारा कि हमारे पास इस समय 3 पंक्ति हैं और सर कितने स्तंभ हैं, तो जवाब हुआ सर अब कितने स्तंभ हैं, 2। इसकी कोटि हो गई 3 गुणे 2। और इसी प्रकार अगर मैं इन्हीं आंकड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दूं 2 3, ठीक है, 1 2 3 1 0 4 और -1, तो आप देख सकते हैं इसमें सीधे सीधे एक पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं, तो जवाब होगा सर इसमें कुल मिलाकर 6 स्तंभ है, इसकी कोटि हो जाएगी 1 गुणे 6। अब अगर आप इसमें अंडरलाइन करने वाली बात ये है कि हर जगह आपके पास अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल सदस्यों की संख्या तो 6 आएगी, लेकिन आप देख सकते हैं इनका जो डिजाइन या शेप है वो हर बार आपका अलग अलग प्रकार का आयत बना हुआ है। इसमें लंबा ज्यादा है, चौड़ा कम, इसमें चौड़ा ज्यादा है, लंबा कम, इसमें लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लंबाई काफी बड़ी है, चौड़ाई बहुत ही कम है, अगर इसको आयत के रूप में हम देख सकें। इसीलिए क्रम या कोटि बताना इस आव्यूह वाले अध्याय में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। इसी आधार पर हम जोड़ना, घटाना, गुणा करना आज सीखेंगे। एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, आव्यूह में भागफल की संक्रिया नहीं होती है, इन आव्यूहों को हमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना, परिवर्त लेना, प्रतिलोम लेना आदि सीखना है, ये हमारे सिलेबस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब ये बात अगर आपको समझ में आ चुकी हो तो आइए जरा थोड़ा सा एक और हम इसमें चीजें समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी एक आव्यूह लिखा हो तो कई बार हम उसको इस तरीके से दर्शा सकते हैं। इस तरीके से देखिएगा, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया है अपनी बात को क्लियर करने के लिए, इसे अगर आप ध्यान देंगे तो आप बड़े आराम से चीजों को समझ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने एक आव्यूह मैंने ए लिया है जिसके आगे कुछ लिखा हुआ है, इसे हम पढ़कर बताएंगे ये क्या क्या लिखा है। जैसे A11 ये बताता है पहली पंक्ति, फिर से देखिएगा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। इसी तरीके से यहाँ पर A12 पहली पंक्ति, ठीक है, और कौन सा, दूसरा स्तंभ यानी कि C2। इसी प्रकार अगर हम A23 लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ठीक है, इसकी सहायता से हम किसी भी सदस्य के बारे में बात अगर करना चाहें तो आराम से लिखकर उसके बारे में डिटेल दे सकते हैं। जैसे मैंने जब लिख दिया A22 तो बात हो गई दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के सदस्य की। अपनी सुविधा के लिए हम लोग इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, पहले पंक्ति का पहला सदस्य, पहले पंक्ति का दूसरा सदस्य, दूसरे पंक्ति का तीसरा सदस्य। इतने कंडीशंस पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे एनसीईआरटी में आए हुए हैं, मैं थोड़ा सा उसको डिस्कस करना चाहूंगा। कई बार इसे शॉर्टकट में हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं AIJ। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आई यहाँ दर्शा रहा हमारा पंक्तियों की संख्या,
दर्शा रहा है पंक्तियों की संख्या, और जे जो है वो हमारा दर्शा रहा है स्तंभों की संख्या। ठीक है, पंक्तियों की संख्या है और ये हमारा क्या दर्शा रहा है, स्तंभों की संख्या दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कोई भी डिटेल लिख दे, जैसे मैं 2 × 3 लिख दूं, तो ये हमें आई के बारे में जानकारी दे रहा है और ये जे के बारे में जानकारी दे रहा है। फिलहाल मित्रों जैसा सवाल है उस हिसाब से मैं इसको चेंज कर दूं, तो यहाँ पर आई की वैल्यू की जानकारी और जे की। इसका सेंस ये है कि आई का मान 3 तक बदलेगा, यानी कि 1, 2 और 3 हो सकता है, और जे का मान कितना हो जाएगा, तो जवाब होगा 1, 2 और 3। ठीक है, अब इसको समझने के लिए थोड़ा मेरी तरफ ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ 1 लीजिए, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, यानी कि आई फिक्स कर लीजिए और जे की वैल्यू बदलते जाइए, A11, A12, A13। इसी प्रकार अगली बार 2 ले लीजिए, तो देखिए दूसरी लाइन आपकी बन जाएगी 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, A21, A22, A23। अगर मैं यहाँ पर एक मित्रों सवाल आपसे पूछूं कि हमारे पास AIJ है और मैंने लिख दिया 1 × 3, तो इसका क्या मतलब होगा, तो जवाब होगा सर AIJ आप लिखिए और I का मतलब हुआ केवल 1 से और J का मतलब हुआ 1, 2 और 3 तक, यानी कि जहां तक ये अंक हो 1, 2, 3 तक। अब हम इसे लिख सकते हैं A11, A12, ठीक है, और फिर लिख सकते हैं A13। इस तरीके से हम इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं। ये हमारे कितने क्रम में कोटि का है, तो जवाब है एक पंक्ति है और हमारे पास 3 स्तंभ है। इस तरीके से हमारे पास 3 स्तंभ है। ठीक है, तो ये हमारे आगे की बेसिक जानकारी थी। अगर ये जानकारी हमको रहे तो हम एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज के मोर देन 50-60% सवाल इजीली लगा सकते हैं। तो आइए जरा हम इसको ट्राई करके देख लें। एक्सरसाइज 3.1 में अब हम कितने सवाल लगाने लायक हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं मित्रों। एक्सरसाइज आपकी है 3.1। पहला सवाल हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2, 12, √3, 1 - 5 और 17। पहला क्वेश्चन पूछा गया इसकी कोटि क्या होगी, यानी कि ऑर्डर क्या होगा इसका। तो फिर से चेक करें मित्रों, इसमें कितनी लाइनें हैं, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर 3 पंक्ति और 1, 2, 3, 4 स्तंभ। इसका अगर परिणाम हम ले लें तो हमें बताएगा सदस्यों की कुल संख्या, जो आप गिन कर भी बता सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अगला सवाल यही है, इसमें अवयवों की संख्या क्या है। तो जवाब हुआ अवयवों की संख्या इसमें कितने के बराबर आ जाएगी, तो जवाब है 4 या 12। तीसरा सवाल ये है कि ये बताइए A13 का, A21 का, A33 का, A24 का और A23 की वैल्यू कितनी है। तो जवाब आसान है, यह है पहले पंक्ति का तीसरा सदस्य, पहली पंक्ति तीसरा सदस्य 1, 2, 3, यानी कि आंसर हो गया आपका 19। दूसरी पंक्ति पहला सदस्य 1, 2, दूसरी पंक्ति और पहला सदस्य, यानी कि हो गया 35। इसको पढ़कर देख लें, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ या तीसरी पंक्ति का तीसरा सदस्य, तो 1, 2, 3 और 1, 2, 3 तीसरा सदस्य -5। A24 दूसरी पंक्ति और 1, 2, 3, 4 चौथा सदस्य, यानी कि 12। फिर देखिएगा A23 यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरा सदस्य, तो 1, 2 और 1, 2, 3 दूसरी पंक्ति का तीसरा सदस्य, यानी कि 5/2। इस तरीके से आप आराम से आंसर अपना दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ने पूछा है कि अगर किसी के पास 24 सदस्य है तो उसकी संभावित कोटियां क्या होंगी। आंसर है 24 कैसे कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, ये सारा दिमाग हमारा चलना चाहिए। तो देखिए 24 मिल सकता है 1 और 24 का गुणा करने से 24 आ सकता है मित्रों। यहाँ एक पंक्ति 24 स्तंभ की बनावट होगी, दूसरा 2 पंक्ति और 12 स्तंभ, 2 का 12 से गुणा 24, फिर 3 का 8 से गुणा 24, 4 का 6 से गुणा 24, 6 का 4 से गुणा 24, 8 का 3 से गुणा 24, फिर 12 का 2 से गुणा 24 और लास्ट में 24 का 1 से गुणा
24। तो देखिए इतनी संभावित कोटियां हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिएगा, इन्हें सेम मत समझिएगा। पहले वाले में एक पंक्ति है, 24 स्तंभ है, जबकि इस वाले में 24 पंक्ति है और एक स्तंभ है। ठीक है। दूसरे वाले में देखिएगा 2 पंक्ति 12 स्तंभ है, यहाँ 12 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो यानी कि सबकी बनावट अलग अलग। हमारे पास कितनी संभावनाएं हैं? जवाब है 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार से हम 24 सदस्यों का आव्यूह सेटअप कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। ठीक है। इसी पर सेम आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ट्राई करें, एंजॉय करें, फील करें कि सवाल को कैसे लगाया जाएगा। सवाल है 18 सदस्यों पर। इसको घर पर लगाकर देखें और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम जरूर समाधान उसका आपको समझाएंगे अगर आपको नहीं आता है। अगला क्वेश्चन हमारा aij, फिर यहाँ ब्रैकेट लगाकर बताया गया है कि ये आव्यूह जो है वो 2 गुणे 2 कोटि का है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ 2 गुणे 2 लिखने का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। ये दर्शा रहा है आई और जे का मान, ये बताता है आई की वैल्यू 2 तक यानी कि 1,2 और जे की वैल्यू भी 1 और 2 तक इस प्रकार चेंज हो रही है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि a कितना है तो जवाब हो जाएगा 1 के साथ 1 और 1 के साथ 2, यानी कि a11 A1 2। फिर देखिएगा 2 के साथ 1 और 2 के साथ 2, यानी कि A21 और A2। ठीक है। तो ये इसकी डिजाइनिंग हो गई। अब इसमें ये कहता है इसका हर ये सदस्य जो आपको, जिसे आप aij के नाम से या A11 A12 A21 A22 के नाम से जानते हैं, वो किसी न किसी खास नियम का पालन कर रहा है। जैसे सवाल है आपका aij I प्लस j का होल स्क्वायर बाई 2, तो आव्यूह क्या होगा? तो देखिए कितना आसान सवाल है। इससे पहले आप समझ लें फिर सवाल बनाएं। इसके कहने का सेंस ये है कि आई और जे को जोड़ लेना है। यहाँ जो भी अंक दिया है नीचे आपको, इन दोनों को जोड़कर उनका वर्ग कर दें और फिर उस मान को 2 से काट दें या भाग दें। तो आइए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ आई का मान 1 और जे का मान 1 जब हम ये वाला सदस्य उठाते हैं तो आई की जगह 1, जे की जगह 1, यानी कि 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। अगली बार देखिएगा आई की जगह कितना 1 और जे की जगह कितना है 2, 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। इसी प्रकार अगला A21, तो यानी कि आई की जगह कितना हम यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा 2 और जे की जगह 1, यानी कि 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अगली बार आई की जगह कितना यूज करेंगे 2 और जे की जगह भी 2, यानी कि 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो हमें प्राप्तांक मिल गया 2 का वर्ग 4, 2 दूना 4 और 3 का वर्ग यानी कि 9, यानी कि 9/2। फिर यहाँ भी 9/2 और यहाँ फिर 4 का बटा 2 है तो 2 दूना 4। इस तरीके से आपको आंसर ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगला सवाल, इसमें 2 क्वेश्चन और है मित्रों, वो आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 SW में ट्राई करिए। कोई समस्या हो जैसा मैंने कहा कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, हम हर समस्या को समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम सवाल इसी प्रकार का। आपसे ये कहा गया कि एक हमारे पास आव्यूह है जिसकी कोटि 3 गुणे क्या है 4। क्या ये आने वाला है, क्या परिणाम मिलेगा? तो पहला काम तो यही करना मित्रों कि aij के लिए इसे चेंज कर लें, इसे बदल लें अपने बड़े संरचना रूप में। आई की जगह आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो जवाब है 1 2 और 3, और जे के स्थान पर क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो मैंने बोला 4 तक, यानी कि 1 2 3 4। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि आव्यूह क्या बन जाएगा, जवाब होगा A11 A12 A13 A14, यानी कि A11 A12 A13 A14, फिर 2 के साथ 1 यानी कि A21 A22 A23 और A24। इसी प्रकार 3 के साथ A31 A32 A33 और A34, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें ये ध्यान दीजिए कि आपका ये जो आव्यूह है वो किस प्रकार के फॉर्मूले का नियम का पालन करता है। इसमें सवाल दिया हुआ हमारा इस तरीके से कि aij बराबर 1/2 फिर mod ऑफ 3i - 3i प्लस j। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर क्या करना है, पहले अंक का 3 टाइम्स -3 टाइम्स दूसरे को सीधा सीधा जोड़कर मोड़ लेना है, हाफ से भाग दे देना है।
तो अपने उस पूरे आव्यूह को मिलाते रहे और आई और जे की वैल्यू बदलते रहे। यहाँ देखिए आई 1 है, जे 1 है और पूरे में रख दीजिए 1/2 माइनस 3 into 1 प्लस 1। अगला देखिए A12 आई के जगह 1 रख दीजिए, जे के जगह 2 रख दीजिए, तो जवाब हो जाएगा आपका 1/2 आई के जगह 1 और जे के जगह 2। इसी प्रकार अगला आपको उठाना है A13 आई की जगह आप 1 रख दीजिए और जे की जगह क्या रख दीजिए 3। और लास्ट में फिर इसी प्रकार आई की जगह 1 लगा देना है और जे की जगह कितना ले लेना है। इसी प्रकार देखिएगा मित्रों, दूसरी लाइन भी अगर आपको बनानी है, अगला वाला लाइन भी लेकर चलना है, तो A21 यहाँ पर हो जाएगा हाफ। फिर बोलिए जरा आई की जगह की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1 उठाकर रख दीजिए 3 into 2 प्लस जे की जगह 1। इसी प्रकार आगे भी आई की जगह 2 देखिए और जे की जगह भी 2। इस तरीके से आप आगे और इसी प्रकार तीसरी लाइन भी लगाकर इसकी वैल्यू तो आप आराम से निकाल ही सकते हैं। -3 धन 1 -2 का मॉड 2 होगा, 2/2 कटकर 1 के बराबर, -3 2 घटकर -1 का मॉड 1 के बराबर तो 1/2, फिर -3 धन 3 0 0/2 क्या आ जाएगा 0 एंड सो ऑन। इस प्रकार आप अपने मान निकाल लें और इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बड़े ही आराम से समझ में आ रहे होंगे और क्लियरली सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी समस्या का समाधान हम समझाएं। अगर कहीं कोई दिक्कत हो मित्रों जरूर कमेंट करें। हम इस पूरे वीडियोस के दौरान आपके क्वेश्चंस में कुछ हायर लेवल प्रॉब्लम्स भी लेते रहेंगे समय के हिसाब से, जैसा भी टॉपिक होगा जो आपको आपकी इंजीनियरिंग परीक्षाओं में भी काफी हद तक मदद करेगा। हम ये गारंटी या वारंटी तो नहीं दे रहे हैं कि IIT के सारे सवाल यहाँ से आ जाएंगे, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं, ये तो कोई क्लेम भी नहीं कर सकता है। मैं बोर्ड के लिए स्पेशली जो आपकी वीडियोज हैं वो प्रिपेयर किए जा रहे हैं NCERT को ध्यान में रखकर, लेकिन इनके साथ साथ आपको कुछ ऐसे ओवरव्यूज क्वेश्चंस, हटकर कुछ क्वेश्चंस जरूर बताए जाएंगे जिनसे आपको विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी डील करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर आपका 10 हम यहाँ पर उठाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 into 3 कोटि का हमारे पास एक सवाल है और उसके हर स्थान पर केवल और केवल क्या क्या लिया जा सकता है, प्रविष्टि 0 या 1। सवाल ये है कि ऐसे कितने आव्यूहों की डिजाइन की जा सकती है। इस पर मैं एक सवाल और पूछूंगा, उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं अगले क्लास में इसका जवाब दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास एक आव्यूह है 3 into 3 मतलब 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है, संयुगा आई है 1 2 3 और ये भी है 1 2 3। तो समझिए जरा, यहाँ पर आपका A11 A12 A13 ये बन गया और उसके बाद आपका 21 22 23 यानी कि A21 A22 A23 फिर A31 A32 और A33। दिलचस्प सवाल कहता है कि इसके हर सदस्य के जगह केवल 2 चीजों का उपयोग हो सकता है, या तो 0 या तो 1। इस जगह पर भी क्या यूज हो सकता है, या तो 0 या तो 1 या तो 0 या तो 1, यानी कि हर स्थान पर केवल इन्हीं 2 में से कोई एक अंक उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन ये है कि ऐसी कितनी संभावनाएं हैं, ऐसे कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं जिसमें 0 और 1 ही केवल सदस्य के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको याद कराऊंगा, आपने फर्स्ट ईयर में एक पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी कि गणना का मूल सिद्धांत, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय तथा संचय नामक वाले चैप्टर में, जहां पर हमको बताया जाता है कि अगर कोई पहली संक्रिया m प्रकार से जबकि दूसरी संक्रिया m प्रकार से, तीसरी संक्रिया p प्रकार से घटे तो उन घटनाओं के घटित होने के कुल तरीके होते हैं m गुणे n गुणे p। ठीक है, उसी सेम सिद्धांत को यहाँ पर यूज किया जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि ये बताइए यहाँ पर हम क्या क्या संभावनाएं हैं इस स्थान पर, तो जवाब होगा पहले स्थान के लिए हमारे पास 2 संभावनाएं हैं, 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं। A12 की बात कर ले तो यहाँ भी देख सकते हैं हमारे पास 2 संभावना। इसी प्रकार अगले स्थान की भी हमारे पास
दो संभावनाएं, तो कुल स्थान हमारे पास 9 है और हर स्थान के लिए विकल्प कितने हमारे पास 2, यानी कि 2 का गुणा कितनी बार होना है मित्रों, 9 बार। 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, 9 बार, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 9, जिसका मतलब हुआ 512। हमारा आंसर हुआ 512 टाइप के अवयव बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे मित्रों का हाथ में बिगड़ रहा होगा, तो उनके लिए ध्यान देखिएगा 0 0 0 0 0 0 एक अवयव ऐसा भी, और इसी प्रकार देखिए 1 0 0 0 0 0 0 0 0, फिर इसी 1 को आप जगह बदल दीजिए एंड सो देखते रहिएगा इस तरीके से। एक 1 लेकर यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले उदाहरण में देखिएगा मैंने क्या बोला कि कोई भी 1 नहीं लिया, फिर अगली बार एक 1 लिया, इस एक 1 को कितने जगहों पर टहला सकते हैं, तो जवाब है ऐसे ही स्थान बदल 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 कर हम 9 जगहों पर, और इसी प्रकार अगली बार हम 2 1 लेंगे, फिर 3 1 लेंगे, और अलग अलग तरीके के अवयव अगर बनाते हैं तो इसकी कुल काउंटिंग 512 है। अब यहाँ मेरा सवाल आपके लिए है, आज चलते चलते लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, कि एक हमने 3 गुणे 2 का अवयव बनाया और आपको ये कहा कि हम हर जगह पर केवल 3 सदस्य रख सकते हैं, 0 1 और -1। तो क्वेश्चन आपके लिए है कि आपका आंसर कितने अवयव यहाँ पर उनकी संभावना है जो इनके द्वारा बनाया जा सकता है। 3 गुणे 2 कोटि का अवयव मित्रों, और प्रत्येक स्थान पर केवल 3 सदस्य 0 1 और -1 का ही आप अगर प्रयोग कर सकते हो, तो क्वेश्चन ये है कि आपको कितने अवयव मिलने की संभावना बनती है। आई होप आपको ये टॉपिक आज का समझ में आया होगा। हमने एक्सरसाइज 3.1 के लगभग आधे क्वेश्चंस लगा दिए हैं। अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, वहां पर हम सीखेंगे अवयवों के प्रकार, अवयवों का योग तथा घटा। ये संक्रिया हम अगले क्लास में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, आपके कमेंट्स का स्वागत है। हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे और पूरे का पूरे इंटरमीडिएट का सिलेबस ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।